नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपके लिए हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों पर। पहले के वीडियो में हमने देखा था रीतिकाल का नामकरण, कि रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए और उनके नाम देने के पीछे उनका क्या तर्क रहा, कारण रहा, ये भी हमने स्पष्ट किया था। आज हम देखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि रीतिकाल की ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां रही जिसका सीधा सीधा प्रभाव उस समय की साहित्य पर पड़ा। तो मित्रों, आइए आज हम वीडियो में चर्चा करते हैं, क्योंकि भाषा के निर्माण में वातावरण का पूरा योगदान होता है और किसी भी भाषा के निर्माण में बिना वातावरण के उसके साहित्य का सृजन नहीं किया जा सकता। साहित्य के विद्वान हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास होता है, अर्थात कि उस समय जो साहित्य लिखा गया वैसा ही वहाँ के लोगों का मन होगा और उनके मन का विकास होगा। तो मित्रों, आइए बात करते हैं हम मुख्य रूप से कि उस समय का जो साहित्य था, उस साहित्य में ऐसी क्या क्या परिस्थितियाँ रही। साहित्य के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक ऐसे कौन कौन से पहलू रहे जिसके कारण पूरा रीतिकाल हम आज पढ़ पा रहे हैं। तो आज देखिए, हम बात करते हैं रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों पे। रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो पहली परिस्थिति आती है राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी आती है सामाजिक परिस्थिति, तीसरी आती है सांस्कृतिक परिस्थिति और चौथी आती है साहित्यिक परिस्थिति। इन चारों परिस्थितियों के कारण साहित्य में और उन वहाँ की जनता में, उन लोगों में, उनके हृदय में क्या भाव आए, क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हम आज देखेंगे। और परिवर्तन हुआ तो उसके पीछे भी क्या कारण रहा होगा मित्रों, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो पहले विषय पर हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियों में क्या क्या रहा होगा, कि रीतिकाल का जो राजनीतिक वातावरण था, राजनीतिक माहौल था, उसमें क्या क्या ऐसी स्थितियां बनी होंगी जिसके कारण उस समय का जो साहित्य रचा गया उसमें भी उसका अंश भाग दिखाई देने लगा। तो बात करते हैं मित्रों, पहला बिंदु हम लिख रहे हैं मुगल वंश का चरमोत्कर्ष, अर्थात उस समय मुगल वंश अपने पूरे अंत के समय में था, उसका कारुणिक अंत होने वाला था। मुगल भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जो देशी रजवाड़े थे, राजा थे, उनका फायदा उठाकर उन्होंने अपने यहाँ व्यापार शुरू कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे उनका समय समाप्त होने लगा। और इस प्रकार पहला बिंदु आता है मुगल वंश का चरमोत्कर्ष, अर्थात मुगल वंश समाप्त होने वाला था। और आगे देखिए, उसी समय रजवाड़ों में ईर्ष्या होती थी। जो राजा महाराजा होते थे, छोटे बड़े सभी आपस में एक दूसरे से वैर भाव रखते थे, ईर्ष्या रखते थे और एक दूसरे पर आक्रमण करते, युद्ध करते और जनता है वह अपने सुखों से दूर होने लगी और राजा महाराजा, सेठ साहूकार, नवाबों के माध्यम से उन पे अत्याचार किया जाने लगा। आगे देखें, उसी समय अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। ऐसे राजनीतिक वातावरण जो गंदा था, उस समय कहा जाता है कि जिस परिवार का यदि मुखिया ही गलत रास्ते पे भटक रहा हो तो उसके परिवार के अन्य सदस्य भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो उस समय अंग्रेजी साम्राज्य की सुदृढ़ता और उसका फायदा उठाकर भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने अपने पैरों को जमा दिया और अपने पूरे जाल को पूरे भारत में उन्होंने फैला दिया। आगे देखें, उसी समय शाहजहां एवं जहांगीर मुगल साम्राज्य में
जहांगीर भी हुए, शाहजहाँ हुए और उन्होंने अपने काल में बड़ी बड़ी कलाओं का और बड़ी बड़ी संस्कृतियों का उन्होंने विकास किया। उन्होंने उस समय ताजमहल और मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताज कहा जाता है उसका भी निर्माण कराया, क्योंकि ये दोनों मुगल शासक ऐसे थे जो कला प्रिय थे, उन्हें कला अधिक पसंद थी। इसीलिए आज हम भारत में अगर देखते हैं तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये सब इन शाहजहाँ और जहांगीर की देन है। और आगे देखें, उसी समय उनके बाद उन दोनों की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब का आगमन हुआ। औरंगजेब है वह बड़ा ही कट्टर व्यक्ति था। उसने भारतीय संस्कृति की जो धरोहर थी उन्हें खंड खंड कर दिया, उन्हें तोड़ दिया और शाहजहाँ और जहांगीर की जो यादगिरियाँ थी उनको समाप्त कर दिया। उसके बाद इस प्रकार से मुगल शासक पूरा आपस में लड़ रहा था, झगड़ रहा था, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने पूरा उठाया इस मौके का फ़ायदा, क्योंकि हर व्यक्ति मौके को भुनाना चाहता है और इन्होंने मौका फ़ायदा उठाकर छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर दी और इस प्रकार धीरे धीरे भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य होने लगा और संपूर्ण भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार होने लगा और देशी रजवाड़े, राजा महाराजा, ठाकुर, नवाब, साहूकार सब धीरे धीरे सुख और भोग विलास में डूबे रहे। जनता परेशान होती रही और इस प्रकार से पूरा राजनीतिक वातावरण इनका बना हुआ था। दूसरे बिंदु पे बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक यानी समाज, समाज यानी जनता, जनता यानी उस समय में रहने वाले लोगों की परिस्थितियां क्या थी। तो देखें, उस समय कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। और हमने मित्रों पहले पढ़ा भी है, क्योंकि इसको श्रृंगार का काल भी कहा जाता है। नामकरण की दृष्टि से देखें तो श्रृंगार का काल जो राजा महाराजा, सेठ, सवाब, साहूकार, नवाब थे, सब सुरसुरा का पान करने वाले थे और सुरसुरा का पान करके सुख भोग विलास नारी भोग में डूबे हुए थे। तो जनता भी जैसा राजा वैसी प्रजा थी और उसी का अनुकरण करने लगी और वह भी अच्छे कार्यों को छोड़कर, समाज के विकास के कार्यों को छोड़कर सुख भोग के पीछे दौड़ने लगी। दूसरा बिंदु आता है विलासिता। बात वही आती है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो अगर राजा विलासिता में डूबा है तो जनता कहाँ जाएगी। वह भी विलासिता में, नारी भोग में डूबी हुई थी, काम कला में मग्न थी। और राजा तो राजा, राजा की रानियाँ, उनके राजकुमार, उनकी राजकुमारियाँ, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, उनके घर काम करने वाले नौकर, सभी इस प्रकार की ही चर्चा करते थे, जो पूर्ण रूप से अश्लील हुआ करती थी। श्रृंगार का बोलबाला था। और आगे देखिए, ऐसे समय में जब राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, नवाब भोग विलास, सुख और अय्याशी में डूबे हुए थे, अब खाने के लिए पैसा चाहिए, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उनकी आय थी कृषकों पर। कृषक बेचारा श्रमिक मेहनत करता और उन्हें लगान के रूप में पैसा देता था। यदि कृषक उन्हें लगान नहीं देता तो उन्हें दंड दिया जाता था, उनको उनका शोषण किया जाता था। इसलिए शोषण की प्रवृत्ति भी रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति में अधिक दिखाई गई। और नारी की स्थिति तो आप देखिए, क्योंकि नारी को तो भोग विलास का साधन माना जाता था। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, नारी को गलत दृष्टि से देखता था और गलत दृष्टि से देखने के कारण नारी घर से बाहर निकलने को मजबूर थी कि वह घर से कैसे निकले। अगर घर से निकले तो उसका हत्या, अपहरण, बलात्कार, ऐसी कई घटनाएं जो हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं वह रीतिकाल के समय में भी होती थी। मेरा तो ये मानना है मित्रों, अगर आज आधुनिक काल है तो ये आधुनिक काल न होकर ये रीतिकाल ही है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, हम देख रहे हैं प्रेम प्रसंग, आए दिन अखबार में हम प्रेम प्रसंग के न्यूज़ पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मर गए, इसने इसको मार दिया। यही सारी परिस्थितियां उस समय रीतिकाल में भी थी, क्योंकि नारी को बड़ा दयनीय माना गया था, नारी को भोग की वस्तु माना गया, नारी को केवल शोषण किया जाता था, उसके शारीरिक और उसके मानसिक। आगे देखें, प्रेम व्यापार बढ़ा
और नारी को भोग की वस्तु के मानने के कारण प्रेम का व्यापार बढ़ गया। छोटा व्यक्ति अपने से छोटे से प्रेम करने लगा, सेठ साहूकार अपने काम वालों और नौकरानियों से प्रेम संबंध बनाने लगे, हर व्यक्ति अपने से छोटे से प्रेम करने लगा। प्रेम का मतलब थे कि आपसी सहयोग वाला प्रेम नहीं, अश्लील प्रेम जिससे उन्हें सुख का अनुभव हो, जो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। और इस प्रकार से पूरे गंदे वातावरण में जनता इससे दुखी हुई, क्योंकि समाज तो समाज होता है, अपनी व्यथा किसे बताए। और ऐसे समय में राष्ट्रीयता का भी अभाव था। इसलिए मित्रों, मैंने अगले वीडियो में बात की थी आपको कि एकमात्र ऐसे कवि हैं भूषण, जिन्होंने राष्ट्रीयता को, वीरता का भाव अपने काव्य में सृजित किया था। आगे देखें, तीसरा, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। संस्कृति, हमारी संस्कृति कैसी है? भारत का नाम सुना है आपने, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि जहाँ पर शाहजहां और जहांगीर जैसे कला प्रेमी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाया है, पर औरंगजेब जैसे कट्टरों ने उसे ध्वस्त किया, उसका विनाश किया। तो धर्म, कला और संस्कृति उस समय थी, पर उन्हें भी खंडित रूप में प्रदर्शित किया गया। जो भक्ति काल के जो भक्त कवि थे, उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे जायसी हो, सब ने यही कहा कि हमें हमारे जीवन में अच्छा कार्य करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन रीति काल में आते आते उन सब कवियों की वाणी केवल अनुकरण बन गई। जिस प्रकार से आज हम किसी साधु संत के प्रवचन में जाकर बैठते हैं तो वहाँ तक तो हमें लगता है कि मैं पूरा बैरागी बन गया हूँ, लेकिन उस पांडाल से बाहर आने के बाद हमारा वह वैराग्य भाव समाप्त हो जाता है। हमारे हृदय में, हमारे शरीर में वह काम, वासना, भाव, लोभ, ईर्ष्या, लालच सभी पैदा हो जाते हैं और हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाते। आगे देखें, भक्ति विलुप्त हो गई थी, अर्थात भक्ति थी नहीं, क्योंकि इसके पहले का जो काल था वो पूर्ण रूप से भक्ति का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ से भक्ति ही भक्ति थी, सभी लोग ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। लेकिन उस समय भक्ति तो बिल्कुल गायब ही हो गई थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अच्छे से अच्छा सुंदर बताने का प्रयास कर रहा था और एक दूसरे को प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित रहता था, उनका शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहता था। आगे आडंबर युक्त धर्म का प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जो पुजारी थे, जो पंडित थे, जो मौलवी थे, उन्होंने देखा कि अब जनता क्या करे, राजा महाराजा तो भोग विलास में डूबा हुआ है, जनता कहाँ जाए। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि धर्म किया जाए। हम भी आज हमारे जीवन में देखते हैं, कोई संकट आता है तो हम भी किसी ज्योतिष के पास जाकर कहते हैं कि गुरुजी ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो उस समय की जो जनता थी वह भी बेचारी ऐसी भोली थी, उन्होंने सोचा कि अब हमारा क्या होगा, अब दुख के दिन आने वाले हैं। उन्होंने जो धर्म के ठेकेदार थे, मौलवी, पंडित, जो पुजारी, उनकी शरणों में जाने लगे और आडंबर युक्त का प्रारंभ हुआ। और चारों ओर अंधविश्वास, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, पूजा पाठ आदि होने लगा। इस प्रकार सांस्कृतिक परिस्थितियां जो हमारी थी, उससे हम मूल सिद्धांत जो थे उससे दूर होने लगे। उसके बाद हम आते हैं हमारी चौथी परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक परिस्थिति में मित्रों देखिए आप कि उस समय जो काव्य सृजन किया जाता था वह राजा महाराजाओं के आश्रम में किया जाता था। जितने भी कवि हुए वे सभी चाहते थे कि मेरा जो आश्रय देता है वह प्रसन्न रहे, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वह होड़ किया करते थे कि मेरा काव्य, मेरा साहित्य सृजन राजा को पसंद आए और वह मुझे इनाम स्वरूप अधिक धन दे, मुझे यश मिले, मुझे कीर्ति प्राप्त हो। इसलिए उस समय हमने यहाँ लिखा कि यश, धर्म, कीर्ति और दौलत की चाह कवियों में पैदा हो गई थी। वे इतने लालची हो गए थे कि उस लालच में आकर उन्होंने सिर्फ राजा महाराजाओं की प्रशंसा की, चाहे वह योग्य हो या न हो। और आगे देखिए, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, क्योंकि आचार्यत्व का उस समय होड़ लगी हुई थी। एक कवि दूसरे कवि से श्रेष्ठ बताना चाहता था,
राजा से मान सम्मान प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने के कारण आचार्यत्व परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार हम बात करते हैं रीतिकाल की जो प्रमुख परिस्थितियां थी, हमने देखी राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थितियां। इन चारों परिस्थितियों के कारण पूरा जो साहित्य था, पूरा जो वातावरण था वह गड़बड़ था, गंदा था और उसका प्रभाव साहित्य में आया। इसीलिए हम देखते हैं कि मतीराम की यदि हम श्रृंगार की देखें तो उन्होंने श्रृंगार में भी उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।